और सुन के भारी चोट लगी क्या? और मेरे जी के जी पे क्या बन गई। और मतलब कारण बेटे खाड़ी आज करण की माँ बनेगी हो, आज करण की माँ बनेगी। सुन के भारी चोट लगी रे, सुन के भारी चोट लगी रे, जी के जी पे क्या बनेगी। अरे मतलब कारण बेटे खाड़ी आज करण की माँ बनेगी हो, आज करण की माँ बनेगी। और माता वाला हो रे। अरे माता वाला बता जगत में कौन सा फर्ज निभाया। छाती से तने छाती से लिया बेटे को बतारी कितना दूध पिलाया रे हो, कितना दूध पिलाया। कदम चूम्या ना प्यार करया, बस एक यो लाड लड़ाया। दे के जन्म मुझे दे के जन्म मारने खातर तने गंगा बीच बहाया रे हो, गंगा बीच बहाया। लिया एक शूद्र ने काढ़ मेरे पैरी, एक शूद्र ने काढ़ मेरे पैर। उस हर की नरमंदी घावन की मतलब कारण बेटे खाड़ी आज करण की माँ बनेगी हो, आज करण की माँ बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महारानी कुंती, धन्यवाद। कहते बेटा करण, आपको पता है कि मेरा कहां कहां अपमान हुआ है। मुझे दुनिया सूत पुत्र कहती है और दुनिया में मेरा अपमान ही अपमान हुआ है। सभी का बार बार धन्यवाद, जिन्होंने भी दान दिया सभी का बार बार धन्यवाद। क्योंकि एक माता एक बेटा, मैं सबसे लाचार बेटा हूं जिसे इस दुनिया ने हमेशा ठुकराया है। क्या आप नहीं जानती, जब अर्जुन युद्ध में था मेरे सामने था, सब योद्धा पराक्रम दिखा रहे थे, लेकिन गुरुवर द्रोणाचार्य ने पितामह भीष्म ने यह कह दिया था कि सूत पुत्र इस रणभूमि में अपना शौर्य नहीं दिखा सकता। जानती हूँ बेटा करण, मेरी गलती के कारण आपने बहुत सारे अपमानों का सामना करना पड़ा आपने है। तो गलती कर दी महारानी कुंती, लेकिन आपको पता है क्या? मैं कभी दुनिया के सामने नजर उठाकर नहीं चला। कभी भी मैंने शौर्य दिखाया तो दुनिया ने मुझे सूत पुत्र कह दिया, मेरी नजर नीचे हो गई। और आज आप कह रही हो कि मैं तेरी मां लगती हूँ। दुर्योधन को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरी बात सुन लीजिए महारानी कुंती, क्या कहना चाहता हूँ मैं। कहिए। मन अपने ते हो रे। मन अपने ते ज्यादा जग में जीवन बेकार नहीं देखा। जहां गया और जहां गया अपमान हुआ, आदर सत्कार नहीं देखा, आदर सत्कार नहीं देखा। और किस तरिया माँ कहूँ तुझे, और किस तरिया माँ कहूँ तुझे, मैंने माँ का प्यार नहीं देखा। मेरी नीचे को रही निगाह नजर ठा के संसार नहीं देखा, के संसार नहीं देखा। और जिस इज्जत का मोल तोलना, जिस इज्जत का मोल तोलना, और वह इज्जत बेवावन की मतलब कारण बेटे खानी आज करण की
बेटा आप करण। चाहती हो कि मैं दुर्योधन की तरफ से ना लड़ करके पांचों पांडवों की तरफ से लड़ूं? हाँ बेटा करण, आप नहीं जानती दुर्योधन के मेरे ऊपर कितने उपकार हैं। जानती तो हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भाई भाई आपस में कटकर मर जाएं। गिनाऊं उसके कितने एहसान हैं, कितने? और आपके भी गिनाऊं, आपने कितने मेरे निरादर किए हैं। उस दिन क्यों ना बनी माँ, सजनों कहने लगा, अरे उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे, सूत पुत्र कह के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे, और शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। आप जानती हो दुर्योधन को अपनी खाल की जूती बना करके पहरा दूं तो उसका एहसान नहीं उतार सकता, और आप झूठे आंसू दिखा करके मेरी मित्रता को तुड़वाना चाहती हो। लेकिन करण, भले ही दुर्योधन आपका मित्र है, लेकिन पांचों पांडव तो तेरे सगे भाई हैं। सगे भाई हैं मेरे। दुर्योधन से बड़ा मैं अपने लिए भगवान किसी को नहीं मानता। जिसने एक सूत पुत्र को, जिसे दुनिया धमका रही थी, उसे अंग देश का राजा बना दिया। मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ। राजमाता कुंती मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। मां बन के तुड़वावन आई मेल मेरे बचपन का, झूठे आंसू काढ़ बना री पागल आज करने का रे हो, पागल आज करने का। तनयो जीवन अंधकार करया वाने चंदा करया गगन का। और सुन लीजिए महारानी कुंती, अरे मर के भी एहसान मेरे पे ना उतरे दुर्योधन का रे हो, उतरे दुर्योधन का। भाई मिलके दगा करण वालों की, मिलके दगा करण वालों की, दुर्गा में रूषा बनेगी, मतलब कारण बेटे घाड़ी आज करण की मां बन गई हो, आज करण की मां बन गई। सिर्फ आप मुझे ये बता दीजिए, हाँ। आपका आने का असली कारण क्या है? करण, मैं तो तुझे अपने साथ लेने आई थी कि मेरा बेटा करण मेरी बात मानेगा, और मेरी बात मान करके। महारानी कुंती, मुझे बातों में मत उलझाइए। आप जिस कारण से आइए वो कारण बताइए बस मुझे। करण, अगर तू कारण सुनना चाहता है तो मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा दानवीर है, और जो कोई तेरे दरवाजे पर आता है सूर्योदय से पहले तू उसे कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। लोग ऐसा कहते हैं महारानी कुंती, मुझे तो पता नहीं। उस भगवान के दिए दिन है मेरे लिए। मुझ पर जो बढ़ता है, जैसा बढ़ता है, मैं किसी को चाहता हूँ कि मेरे दर पे जो आए खाली हाथ नहीं जाए। आप बताइए आपका आने का कारण क्या है? तो करण, मैं भी तेरे सामने झोली फैलाती हूँ। अरे जो तेरे पास गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण, 5 दिव्य शक्तियां तेरे पास हैं, अरे वो 5 बाण मेरी झोली में डाल दे, और मेरे 5 बेटों की जान बख्श दे करण, मेरे 5 बेटों की जान बख्श दे। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं जानता था आपने मुझे बेटा तो कह दिया, लेकिन बेटे के लिए क्या मांगने आई हो पता है? 5 पांडव भी आपके बेटे हैं, मुझे भी अपना बेटा बता रही हो, लेकिन 5 बाण मांग करके आपने उन 5 पांडवों की जान मांग ली कि उनकी जान बच जाएगी। लेकिन आज कर्णबलि को तो आपने जीते जी ही मार दिया, क्योंकि इन 5 बाणों में कर्णबलि को कुछ मांगने नहीं आई। आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती, कर्ण मैं तेरी जान मांगने के लिए आई हूं? नहीं बेटा करण, ऐसा नहीं है। तो मेरी बात सुन लीजिए महारानी कुंती। सजनों, लास्ट कली में तोड़ करते हुए कह दिया कि महारानी कुंती, 5
5 बाण नहीं मांगने आई, क्या मांगने आई हो? क्या कहने लगा? और इतने दिन के मेरे पे दान मांगने आई है। जिन बाणों का गर्व मुझे वोरी बाण मांगने आई है, हो बाण मांगने आई है। जब 6 बेटे हैं, 6 बेटे बता रही है महारानी कुंती। हाँ। जब 6 बेटे हैं तेरे 5 के क्यों प्राण मांगने आई है। लाइन अच्छी लगे तो कवि के लिए ताली, क्योंकि आज हमारे बीच में आदरणीय गुरुजी लड्डन सिंह जी नहीं है, लेकिन उनकी कविताई महाभारत को ऐसे लिख दिया जैसे स्वयं वहीं पर बैठे हो। जब 6 बेटे हैं तेरे 5 के क्यों प्राण मांगने आई है। अरे बाणों का तो नामकरण की तू जान मांगने आई है, हो जान मांगने आई है। श्री लड्डन सिंह राजबल मेरी, लड्डन सिंह राजबल मेरी, हटके फिर कचा बन गई, मतलब कारण बेटे खानी, आज करण की मां बन गई, हो आज करण की मां बन गई। रे सुन के भारी चोट लगी रे, सुन के भारी चोट लगी रे।